नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2020 परीक्षा 11 अक्टूबर को आज प्रथम पेपर समाप्त हो चुका है और मैं इस वीडियो में आपके लिए पेपर एनालिसिस लेकर आया हूं। पेपर कैसा था वो देखेंगे, कौन से प्रश्न आए थे वो देखेंगे, किस सेक्शन के प्रश्न सबसे ज़्यादा आए थे, पेपर का लेवल कैसा था उसके बारे में बात करेंगे, आंसर की और कट ऑफ के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और कुछ प्रश्नों के आंसर की इसी वीडियो में बताएंगे और पेपर को देखने के बाद जो कट ऑफ हो सकता है एक अनुमानित, उसको अभी बताएंगे, बाद में डिटेल से चर्चा करके आपको बताएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे यूपी पीसीएस की पूरी अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। दोस्तों, हमारे पास ये ए सीरीज का पेपर है और इसमें देख लेते हैं कैसे प्रश्न आए थे। तो देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न जो दिया हुआ है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया। तो ये एक प्रश्न जो दिया गया है ये पॉल्यूशन से संबंधित है। किस वंश के शासकों को पुराण में त्रिय पर्वतीय कहा गया है। हिस्ट्री का क्वेश्चन, गरीबी रेखा के नीचे निर्धारण का जो किया जाता है वो किस समिति ने पोषक तत्वों के बेस पे दिया। ये प्रश्न आया है। मौर्य काल में एग्रोनोमाई अधिकारी निम्नलिखित में से कौन थे। इतिहास का प्रश्न है। और आप इसके साथ देखिए सूचकांक का एक प्रश्न जो आता है, मानव विकास सूचकांक, उससे एक प्रश्न यहाँ पे आया हुआ है और यहाँ पर मिलान करने वाले आए हैं प्रश्न। ये प्रश्न हमेशा पीसीएस की परीक्षा में आता है। तो एक महाजनपद होते हैं और एक राजधानी होती है। तो जो तैयारी कर रहे हैं छात्र उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि पेपर को अच्छी तरह से समझ लें। किस प्रकार के पेपर आते हैं। गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, ये है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। और दो कथन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए चोलों के बारे में बात की जा रही है, तो ए सही है या आर सही है, इसके बारे में बात करेंगे। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार की चर्चा यहाँ पे दी गई है। और ये इसमें जो है जो प्रश्न दिया गया है ये 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। इसमें आपको सही ऑप्शन बताना है। भीमबेटका गुफा के बारे में पूछा गया है, पहली बार कहाँ पे देखा गया। शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व की खोज किसने की। हिस्ट्री के क्वेश्चन दिख रहे हैं इस बार पेपर में, शुरुआत में ही दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना में आच्छादित हैं, ये इस तरह अगला प्रश्न है। इसमें देखिए यहाँ पे एक प्रश्न और दिया गया है जो मिलान करने वाला है ये। तो ये मिलान करने के बाद जो भी सही होगा हम आपको अभी आंसर की इसके बाद लेकर आएंगे, उसमें आपको बताएंगे। और इसके बाद ज्योग्राफी का प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास के बारे में बात की जा रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे मुल्तान के सूर्य मंदिरों का उल्लेख बताया जा रहा है, यहाँ पे किया गया है। और केवल एक सही है या 2 सही है, इस तरह के क्वेश्चन जैसे कि आईएएस के पेपर के एनालिसिस मैंने की थी उसमें आते थे। तो पीसीएस में भी कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं, जबकि आईएएस में इस तरह के प्रश्न ज़्यादा आते हैं। इस तरह के प्रश्न जो 4 ऑप्शन दिए हों और एक सही करना हो, ऐसे प्रश्न पीसीएस में ज़्यादा आते हैं, आईएएस में बहुत ही कम आते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। 1919 के एलआईओ के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया। तो एक ये प्रश्न है। 1962 में प्रकाशित पुस्तक है साइलेंट स्प्रिंग के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। उसके लेखक कौन है, पुस्तकों में लेखक भी एक आता है। एक्स ला सैपल की संधि के बारे में प्रश्न है एक यहाँ पे। और इसके बाद आपको एक प्रश्न यहाँ पे मिल जाता है समन्वित बाल विकास परियोजना के बारे में। अगर आपने पढ़ाई की होगी इस तरह से तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और एक यहाँ पे फिर सूची का मिलान दिया गया है, सूची को मिलान आप कर सकते हैं। देखिए इसकी सबसे अच्छी बात है यहाँ पे एक तरफ हिंदी दिया गया है, एक तरफ हिंदी इंग्लिश दिया गया है, तो दोनों एक साथ है, पेपर आप सॉल्व कर लेते हैं। और पहले जो आता था एक पेज पे हिंदी के प्रश्न, एक पेज पे इंग्लिश के प्रश्न, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती थी। अभी इन्होंने काफ़ी अच्छा कर दिया है कि अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा प्रश्न तो उसको आप इंग्लिश में देख लीजिए, अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा तो आप हिंदी में देख लीजिए। और एक क्वेश्चन के साथ ही एक क्वेश्चन को मिला के दिया गया है, ये बहुत ही अच्छी बात है इस बार की। और यहाँ पे देखिए फिर एक यहाँ पे एक मिलान करने वाला ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल से संबंधित प्रश्न है। इसके बाद है सिक्किम का भारत में विलय किसने किया, ये प्रश्न दिया गया है। कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने। और इसके बाद द्वितीय गोल में समय लगा। हिस्ट्री के बढ़िया प्रश्न आए हैं इस बार। हिस्ट्री के प्रश्न वैसे भी 20-25 प्रश्न तो आते ही आते हैं, लेकिन जिसने भी हिस्ट्री का बढ़िया से किया होगा उसका तैयारी, उसका पेपर अच्छा होगा। मैंने 5 साल के हिस्ट्री के सॉल्व क्वेश्चन आपको करवाए थे, अगर आपने वो वीडियो देखे होंगे तो काफ़ी प्रश्न आपको वहाँ से मिल जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ये अगला प्रश्न भी हिस्ट्री का ही संबंधित है। यहाँ पे द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन और गीता रहस्य, नेशनल इन मेकिंग इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम इतिहास के
पीसीएस की परीक्षा की तैयारी करने वालों की ज़बान पे बिल्कुल रटा होना चाहिए, गीता रहस्य रटा होना चाहिए। ये दोनों अगर आपको मालूम है तो आप इस प्रश्न को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो इसी तरह से आगे हम 27वें प्रश्न पे आ चुके हैं। संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? सीमांत व्यक्ति, मार्जिनल मैन की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? और डिंगिल मसूर ने एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने की थी? ये यहाँ पे दिया गया। आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की बात की जा रही, तो ये नजरात तो हमको नहीं लग रहा सही इसमें होगा। आगे बात करते हैं, अभी इसकी पूरी डिटेल जब देखेंगे, इसको पेपर सॉल्व हो रहा है, मेरी टीम इसको सॉल्व कर रही है और अभी आपको एक लिए जल्दी इसका हम सॉल्व पेपर लेके आएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप और भी प्रश्न देख लिए हिंदी के, उसमें हिस्ट्री के मशहूर जो प्रश्न हैं जो अक्सर आते हैं एग्जाम में, वो सब यहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ पे देखिए कालानुक्रम जो है व्यवस्थित करना है, फतवा जहांदारी, पृथ्वीराज रासो, किताबुल हिंद, तबकात ए नासिरी, ये सब अगर आपको इसके सन मालूम होंगे तभी आप इसको कर पाएंगे। कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र बना? और 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उसमें गोलकुंडा का शासक कौन था? ये प्रश्न पूछा गया है। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया था? और ये करंट का प्रश्न था। इंडिया ऑडिट समिति के संबंध में देखिए यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया, ये भी करंट का प्रश्न है। यहाँ पे पूछा गया है, सुमेलित कीजिए सूचियों में दिए गए कूट को सही उत्तर में दीजिए। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका हिस्ट्री का है, तो यहाँ पे दिया गया है कि कौन से अधिकारी का काम क्या होता था। वाकिया नवीस क्या करता था? वाकिया नवीस जो होता था, ये इसका तो काम था नंबर 2 पे जो है वाकिया नवीस का काम होता था। ये मुशर्रिफ क्या है, मस्तवी क्या है, दीवाने रतन क्या है, तो सबका इसमें दिया गया काम, इसको आपको पढ़ना होता है। और आगे भी इसमें दिया गया इसी प्रकार से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के अनुमोदन किया है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और करंट का प्रश्न है। तो ये देखिए आप किसमें किया गया है अनुमोदन? राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय के लिए। तो ये इसका लखनऊ उत्तर सही है। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे मिलाने वाले हैं, मैचिंग करने वाले हैं, अजमेर में क्या है, दौलताबाद में, गुलबर्गा में क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है शेख है, कौन सा सही नहीं है? ये शेख दिया ना, दिया कि कौन सा सही नहीं है। इसको 1 बाय 1 मिलाना नहीं है, इसमें 3 सही हैं और 1 सही नहीं है केवल, वो आपको पता करना है। और 25 जुलाई 2020 को घोषणा की गई है कि 2021 में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पर होगा? तो ये भी प्रश्न बहुत ही ज़रूरी होता है कि हर साल ये जो इंडिया में नेशनल लेवल के गेम्स होते हैं, जो छात्र अच्छे से तैयारी करते हैं वो ज़रूर पढ़ के गए होंगे, उसको ज़रूर किए होंगे इस प्रश्न का। और आगे भी यहाँ पे दिया गया है, मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाब को पुनर्जीवित करके किया गया। नहर बरीसत किया गया या नहर आगरा किया गया, सबाब नहर किया गया या शेखनू नी किया गया? तो ये देखना होगा आपको। फुटबॉल क्लब न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर स्थित मैच डॉक के बिलबोर्ड पर 29 जुलाई 2020 को जगह प्राप्त करने वाला अकेला फुटबॉल क्लब कौन सा था? ये भी इसमें एक प्रश्न गेम से दिया गया है। किताबे नौरस के लेखक कौन है? इसके बाद किसान रेल निम्नलिखित किन 2 स्टेशनों के बीच में चलेगी? देवलाली से महाराष्ट्र से दानापुर बिहार, क्या ऐसा है? तो इसका आपका सही उत्तर आपको अभी अगले जो वीडियो आएगा उसमें बताया जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से 1918 में फ्रांस के सहयोग एक बृहद और ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? और ये देखिए मैचिंग का प्रश्न आगे मिल गया आपको। और रामसार साइट कितनी है उत्तर प्रदेश में? ये प्रश्न आपको मिल गया। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ की गई? ई लोक अदालत कहाँ में प्रारंभ की गई, किस राज्य में की गई? तो कोविड-19 से डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली एक प्रश्न, बढ़िया प्रश्न पूछा गया है। कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? तो इनके एक जनजातीय प्रश्न वाला प्रश्न, जो अपने स्टेट हैं, छोटे छोटे जो केंद्र शासित प्रदेश है, उनसे जनजातियों वाला एक प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। इस बार भी पूछा गया। तो पेपर बिल्कुल बैलेंस है, जैसे हर बार पेपर आता है उसी तरह से पेपर पूछा गया है। बाघों की आबादी से संबंधित एक प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखने को आपको मिल जाता है। यहाँ पे हिमालय पार कौन सी एक नदी नहीं है? नदियों के बारे में एक प्रश्न मिलता है। ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको। जनजाति से देखिए एक प्रश्न और आया। तो जनजाति जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे प्रश्न आते ही रहते हैं।
और हम 56वें प्रश्न पे आ चुके हैं। सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, एक ये प्रश्न ये है। फिर आप देख लीजिए यहाँ पर ये झील क्या एक मैचिंग के लिए आया हुआ है। तो झील की जो मैचिंग होती है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, झीलों के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। पशु किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में आया है और इसका कब शुरू किया गया। इसके बाद एक और प्रश्न है यहाँ पे, ये दिया गया है कोविड-19 से संबंधित है। ये देखिए कोविड-19 का एक प्रश्न और इम्पॉर्टेंट मिला यहाँ पे। दोस्तों इसी तरह से अगला प्रश्न जो है ये पर्वत श्रेणी से संबंधित है और हवाई अड्डों से संबंधित भी एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। एक और मैचिंग का है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान आपको रटे हुए होने चाहिए अगर आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से अधिकारी बनना चाहते हैं किसी भी परीक्षा में, चाहे वो बीईओ हो, आरओ यारो हो या फिर समीक्षा अधिकारी या यूपी पीसीएस की परीक्षा हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए अगर इस तरह से आप पढ़ाई करते हैं तो। और आगे देखिए यहाँ पे आयरलैंड और नॉर्वे, मैक्सिको, कनाडा, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्थायी सदस्य के रूप में किसको नहीं चुना गया है, अस्थायी सदस्य के रूप में किसको नहीं चुना गया है। तो ये भी अस्थायी सदस्य कौन कौन है, कितने देश हैं, अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ तो कौन कौन उसमें जीते हैं, जिनको चुना गया है, जिनको नॉमिनेट किया गया है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये एक खनिज और उत्खनन शहर कौन सा है उससे संबंधित प्रश्न है। यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं। कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है इसके बारे में दिया गया है, पीर पंजाल या हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य या कहाँ पर है। आगे प्रश्न दिया गया है विद्युत चलित वाहन नीति की घोषणा किस राज्य ने कर दी है। और फिर आगे दिया गया है नदियों से संबंधित एक प्रश्न है। इसी प्रकार फूड विजन 2050 का प्रश्न है और आगे लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र है, यहाँ पे इसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि आगे भी दिया गया है, बंदरगाह के बारे में प्रश्न दिया गया है और फलों के बारे में प्रश्न दिया गया है। और ये जो ये तूफ़ान आते हैं जो हरिकेन, बैगुआ, टाइफून, इन सब के बारे में भी एक प्रश्न दिया गया है। तो बैलेंस पेपर है, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी, ये सब भी इसके भी बारे में प्रश्न दिया गया है। फ्लोरिडा जलधारा के बारे में एक प्रश्न अक्सर एग्जाम में आता है, हमेशा एग्जाम में आता है जलधारा के बारे में, तो ये प्रश्न भी यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे प्रजातीय समूह कहाँ पे है, किस देश से संबंधित है, और मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। राजधानियों के बारे में एक प्रश्न आता है, ये भी दिया गया है। हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में प्रश्न आता रहता है। और दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मार्बुक और उसका समीपवर्ती क्षेत्र, इसके बारे में प्रश्न आते ही हैं। तो इस तरह के प्रश्न देखिए, भूगोल से भी अच्छे खासे प्रश्न आए हैं। एक प्राकृतिक पदार्थ के बारे में भी जैसे प्रश्न आता है, जैसे लोहा यहाँ पे दिया गया, लौह दिया गया है। Fe किसमें विद्यमान होता है, तो Fe के यानी कि लोहा किसमें मिलता है उसके बारे में प्रश्न आया है। घाटियों के बारे में प्रश्न आता है, किस चीज़ से की संबंधित कौन सी घाटी है जिसमें उत्पादन होता है। और इसी तरह से हम फायर अलार्म के बारे में देख सकते हैं, यहाँ प्रश्न है। ये कुछ साइंस के प्रश्न है। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में प्रश्न है। कौन सा बहुलक है, थर्मोप्लास्टिक नहीं है। संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में पंचायती राज विभाग की स्थापना कब हुई। इस तरह के प्रश्न पंचायती राज, मतलब ये इलेक्शन पहले नहीं होते थे ना, पहले राज्य लेवल पे सरकार हुआ करती थी, उसके बाद केंद्र लेवल पे हुआ करती थी, अब जिला लेवल पे भी हो गया। तो एक स्टेप ये कब जोड़ा गया उसके बारे में प्रश्न है। और कृषि के बारे में भी प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं। चावल के उपयोग में निम्नलिखित रोग हो जाता है, पालिश किए हुए चावल का अगर हम खाते हैं तो कौन सा रोग हो जाता है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ये वाला प्रश्न है। तो ये रिपीटेड प्रश्न है। कई मैंने आपको देखिए शुरुआत में परीक्षा के एग्ज़ाम में शुरुआत में जब तैयारी में करवा रहा था, उस समय मैंने जब आपको मॉक टेस्ट करवा रहा था तो मैं पहले बता दिया था कि पीसीएस की परीक्षा अगर पास करनी है तो 40% प्रश्न जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पुराने प्रश्न पत्रों से आते हैं। तो पुराने प्रश्न पत्र 5 साल के आपके बिल्कुल हल होने चाहिए। और देखिए वहाँ भी बहुत सारे प्रश्न मुझे मिल रहे हैं ऐसे, क्योंकि मैंने जो है पुराने पेपर आपको सॉल्व करवाए हैं, तो इसलिए मुझे मालूम है कि कहाँ कहाँ से ये प्रश्न आए हैं और कितनी बार ये प्रश्न आ चुके हैं एग्ज़ाम में। यहाँ पे देखिए कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त होता है, हींग। कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, वृक्ष से लिखा हुआ ना, तो हींग, सुहागा, शिलाजीत, ये सब दिया गया है यहाँ पे। और केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है। राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार किए। ये सब जो है महिला अध्यक्ष जो है इनका कालानुक्रम बताना है यहाँ पे। तो ये भी थोड़ा सा एक ऐसा प्रश्न है कि इस तरह का प्रश्न अक्सर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का
कालक्रम बताइए। थोड़ा सा छात्रों को टफ हो जाएगा करने के लिए। देखिए जिस छात्र का पेपर है उन्होंने भी इसको छोड़ ही दिया बिल्कुल। ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अनुमान, अगर अनुमान किसी को होगा तो लगा सकते हैं कि सन तो एग्जाम में नहीं लगा पाएंगे कि कौन पहले थी अब कौन है और उनके पहले कौन होंगी। तो इतना अनुमान अगर होगा किसी तो कर ले जाएंगे इसको। आगे देखिए यहाँ पे दिया गया है, जो प्रश्न दिए गए हैं ये सोडियम, पारा, चांदी, सीसा इससे संबंधित दिया गया है। नागालैंड से एक प्रश्न है और कृत्रिम पदार्थ से प्रश्न है। मूल कर्तव्य राज्य का महानिवासी किस भाग में है, इसको मैचिंग करना है। नीला थोथा और ये पदार्थ और उसका अनुप्रयोग को मैचिंग करना है। इसी तरह से भारतीय संसद में सबसे बड़ी समिति कौन सी है, इसके बारे में प्रश्न दिया गया है। नीति आयोग के बारे में प्रश्न दिया गया है। भारतीय संविधान अनुच्छेद के बारे में यहाँ पे देखिए नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद के बारे में पूछा गया है। और विरासत शहर विकास एवं वृद्धि योजना के बारे में यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया गया है। और फिर आपको ए और आर वाला एक प्रश्न है। प्रजनन के बारे में एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया। प्रजनन दर जो होती है जनसंख्या की, कुल प्रजनन दर के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पे। और मुख्यमंत्री सहित है मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है, राज्यों की कितनी संख्या मंत्रियों की हो सकती है, तो उसके बारे में यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इस तरह का प्रश्न भी अक्सर ये रिपीटेड नहीं है, ये न्यू प्रश्न है। और आप देखेंगे यहाँ पे और भी इस तरह के प्रश्न। ये वाला जो है प्रश्न है हमेशा केशवानंद भारती वाला प्रश्न हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। इसको क्लियर कर लेना चाहिए, एग्जाम देने से पहले इसको क्लियर कर लेना चाहिए। अनुच्छेद के बारे में यहाँ पे प्रश्न है। और इसी तरह से पोषकीय पर्यटन का उद्देश्य यहाँ पे पूछा गया है। और आगे न्यायवादी के बारे में प्रश्न पूछा गया है। हौसला 2018 के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो मैं पूरा पेपर एक लुक आपको दिखा दे रहा हूँ। और यहाँ पे अर्थव्यवस्था के बारे में देखिए प्रश्न है। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे गरीबी सूचकांक के बारे में भी प्रश्न पूछे गए हैं। ये इस वीडियो का मतलब उद्देश्य केवल और केवल पेपर को आपको दिखाना था। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में प्रश्न पूछा गया है और वही मैं कर रहा हूँ। थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, इसको पूरे प्रश्न 150 प्रश्न देख लेते हैं। बाद में फिर इसके सॉल्व पेपर लेकर आएंगे। 2-3 पार्ट में रहेंगे सॉल्व पेपर, क्योंकि एक पार्ट में 150 के उस प्रश्नों को सॉल्व कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अभी जितने प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे मैं उसको तुरंत अभी लेके आ जाऊँगा वीडियो। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, पार्क के बारे में प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे। और यहाँ पे फिर देख लीजिए आपकी योजना कौन सी योजना कब शुरू हुई, उसको मैच करना है। तो पेपर का स्टैंडर्ड की बात कर रहे थे हम। पेपर का स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा है और अच्छी क्वालिटी का पेपर बनाया गया है। और मैं अभी आपको कट ऑफ बताता हूँ। इसको पूरे प्रश्न आप देख लीजिए पहले, कितना उम्मीद हो कर सकते हैं इस पेपर में। इस पेपर का जो लेवल है बहुत ही अच्छा लेवल है। अब मैं आपको इसको पूरा पेपर मैंने दिखा दिया। अब मैं आपको इसके कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ होना चाहिए इस पर मैं वो बताऊंगा। देखिए पेपर ना तो आसान है और ना ही बहुत ज़्यादा टफ भी है। पेपर जो है मॉडरेट लेवल का है। तो पेपर का लेवल क्या है, मॉडरेट लेवल के पेपर में इसमें कट ऑफ कितनी जाएगी, मैं केवल अभी अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ बता रहा हूँ। आप उसी से थोड़ा अंदाज़ा लगा लीजिएगा। और ये कट ऑफ भी मैं केवल इस पेपर को एक ओवरलुक देखने के बाद बता रहा हूँ। डिटेल एनालिसिस मैं बाद में करूँगा, सर्वे मैं बाद में करूँगा। उसके बाद जो है आपको एग्जैक्ट कट ऑफ बताऊँगा। तो वो थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन अभी के लिए आप इसमें इतना कट ऑफ ले लीजिए कि कम से कम इसमें जो है इस पेपर में 90+ वाले बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। 90+ क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने पेपर एनालिसिस की। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आंसर की के साथ। बने रहें आप सीपी स्मार्ट क्लासेस का। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी फटाफट कर लीजिए। कुछ ही देर में हम लेके आते हैं पेपर का सलूशन।